चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी हुई। तो देखिए, बहुत सारे सर्किटों की एसटीडी करते समय और कुछ बोर्डों को रिपेयर करते समय भी मैंने आपके सामने ट्रांजिस्टरों का जिक्र किया है और आगे भी करूँगा, क्योंकि हमारा काम ही होता है एम्पलीफायर मेकिंग, जिसमें ट्रांजिस्टर के बिना कोई काम यहाँ पर होता ही नहीं। तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं आखिर ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है। जी हाँ साथियों, आज हम बीजेटी ट्रांजिस्टर पर यह वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इससे ये कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दो प्रकार के सिंबल नजर आ रहे होंगे। तो देखिए, आप जानते होंगे कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो देखिए, एनपीएन में क्या होता है कि आप ये एरो वाला निशान देख रहे हैं, ये बाहर की ओर होता है और ये पीएनपी में ये एरो का निशान अंदर की ओर होता है। तो सबसे पहले तो आपको दो प्रकार के ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। इसमें कुछ वैरायटी आती हैं, जैसे प्लास्टिक मेड हो गया और मेटल मेड, कुछ ट्रांजिस्टर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये प्लास्टिक वाले ट्रांजिस्टर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोनों यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन भी इसी प्रकार का होता है। तो देखिए, एक BD 140 है और ये भी यहाँ पर BD 140 है, और इसी प्रकार का एक BD 139 आता है जो कि यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए, ये काम कैसे करता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में आपको 3 लेगें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेग आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर बेस होता है, तो यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर एरो वाला एमीटर होता है, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेम ही होते हैं, केवल एरो का फर्क होता है। और ये हमारे यहाँ पर कलेक्टर होता है, तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ। इस प्रकार ये भी हमारा यहाँ पर बेस होता है और ये हमारे यहाँ पर एमीटर होता है, ये हमारे यहाँ पर कलेक्टर होता है। असली खेल तो अब शुरू होता है। अब आपको यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करना चाहते हैं। तो देखिए, ये बेस है, आपको इस बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देने होंगे तभी ये काम करता है। तो देखिए, एक बार हम इस ट्रांजिस्टरों के वर्क समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टरों के दो वर्क होते हैं मोस्टली, एक होता है स्विचिंग और एक होता है एम्पलीफिकेशन। तो देखिए, जब हम इस ट्रांजिस्टरों का यूज करते हैं तो ये स्विचिंग का काम यहाँ पर नहीं करती, ये एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। और जो अदर सर्किट होते हैं चार्जर वगैरह, वहाँ पर ये स्विचिंग का काम करते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादातर जो एसएमपीएस पावर सप्लाईयों में ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं वो वहाँ पर स्विचिंग का काम करते हैं, और एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं वो एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट इन ट्रांजिस्टरों के दो ही वर्क होते हैं, एक स्विचिंग का और एक होता है यहाँ पर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का। तो अब आप बोलेंगे स्विचिंग तो हम स्विच से भी कर सकते हैं, तो ट्रांजिस्टरों की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, बहुत फास्ट जब हमें स्विचिंग करनी होती है तो वहाँ पर स्विच काम नहीं करता है, तो वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट का ही यूज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे मॉसफेट ऐसे आने लगे हैं जो कि स्विचिंग आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रांजिस्टरों की, और ट्रांजिस्टरों से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मॉसफेट की होती है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर हैं। तो देखिए, मॉसफेट भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉसफेट पर भी चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने जान चुके हैं आपकी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, इसके बेस टर्मिनल एमीटर इस प्रकार से पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, एनपीएन है तो आपको इसके बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, और यदि पीएनपी है तो इसके बेस पर आपको नेगेटिव वोल्टेज देना होगा। तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको प्लस। चाहे आप यहाँ पर स्विचिंग कराएं चाहे एम्पलीफिकेशन कोई भी कराएं, आप यहाँ पर आपको माइनस देना होगा, यहाँ पर आपको प्लस देना होगा, तभी ट्रांजिस्टर हमारे वर्क करेंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसके कलेक्टर पे यदि आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो आपको एमीटर से पॉजिटिव ही आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पीएनपी ट्रांजिस्टर में नहीं होता। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको क्या करना होगा, यदि आप यहाँ पर माइनस सप्लाई देते हैं तो माइनस ही आउटपुट आपको यहाँ पर एमीटर पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है, यदि आप इस ट्रांजिस्टर से माइनस सप्लाई को स्विच या फिर एम्पलीफिकेशन कराना चाहते हैं तो देखिए, इसके एमीटर पे आपको माइनस कनेक्ट करना होगा और आपको आउटपुट यहाँ पर पॉजिटिव, यानी इसके कलेक्टर से माइनस ही सप्लाई देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इसकी बात करें तो यदि आप इससे पॉजिटिव सप्लाई पर वर्क कराना चाहते हैं तो आपको इसके एमीटर पर पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी और इसके कलेक्टर से आपको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिल जाएगी, यानी आउट कर देगा। तो इस प्रकार से ये पीएनपी और
एन पी एन ट्रांजिस्टर का खेल होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यदि आप इस ट्रांजिस्टर से यानी कलेक्टर टू एमीटर प्लस सप्लाई लेना जाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे प्लस जोड़ना होगा और आपको आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से मिल जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए आपको यहाँ पर माइनस सप्लाई इससे आउट करानी है तो आपको माइनस एमीटर पे जोड़ना होगा और आउटपुट आपको कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार ये नेगेटिव यदि आउट कराना चाहते तो नेगेटिव आपको कलेक्टर से देखने पर देना होगा और नेगेटिव आपको यहाँ पर एमीटर से देखने को मिल जाएगा, यानी आउट आपको एमीटर से देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग ट्रांजिस्टरों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी भी होती है, अलग अलग वोल्टेज भी होते हैं, अलग अलग एम्पियर भी होते हैं। तो वो ट्रांजिस्टर के नंबर पर डिपेंड करता है और ट्रांजिस्टर की 1 आवर पर डिपेंड करता है। तो हर ट्रांजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होती है। तो देखिए, एक आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर की एक गेन वैल्यू भी होती है जिसे हम HF वैल्यू बोलते हैं। तो वो भी कई सारे ट्रांजिस्टरों की अलग अलग होती है। बहुत कम ही ट्रांजिस्टर होते हैं जिनकी सेम HEV वैल्यू होती है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट रह गया तो कमेंट में जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा।